बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 1.8 क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2-3 डेसिमल प्लेसेस। ये हमें वैल्यूज़ दी गई हैं 2, 3, 5, 7, 11 और 21। हमें इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इसका स्क्वायर रूट जो फाइंड करने के लिए हम मेथड यूज़ करेंगे डिवीजन मेथड। हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 1.8। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है और इसका पार्ट है फर्स्ट और वैल्यू है हमारे पास 2। चलिए इसको करते हैं हम सॉल्व। इसको हम बाई डिवीजन मेथड इसको सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ये हमारे पास 2 वैल्यू है। इसको अगर हम डिवाइड करें तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 1। 2 में से 1 को माइनस करें तो हमारे पास 2 में से 1 गए और आ गया हमारे पास 1। अब हमने इसका फाइंड करना है 3 डेसिमल अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो क्या करेंगे, जैसा कि यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट डेसिमल और यहाँ पे भी लगाएंगे हम डेसिमल। तो अब हम ये चूँकि ये पेयर में होता है तो हमने ये पेयर बना लिया और यही पेयर हमने नीचे ड्रॉप डाउन कर लेना है। तो हमारे पास हो गया 100। 1 और 1 हमने किया 2। अब 2 के साथ कौन सी वैल्यू ऐड होगी, जो उसी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 100 आ जाए। फॉर एग्जांपल कि हम 2 के साथ करते हैं, 2 के साथ वैल्यू ऐड करते हैं 5 तो हमारे पास हो जाता है 25 और इसी 5 से हम मल्टीप्लाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 125 जो कि अब हो जाता है। तो हम 4 से करके देखते हैं। 2 है हमारे पास, इसके साथ ऐड किया हमने, यानी कि इसका लगाया 4 तो हमारे पास हो गया 24 और मल्टीप्लाइड किया 4 के साथ तो हमारे पास आता है 96। तो 4 जो है वो हमारे 100 के नज़दीक तीन है। यहाँ 4 लगाया, यहाँ पे भी 4 लगाया और हमारे पास आ गया 96। 100 में से 96 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 4 और फिर हमने डबल ज़ीरो लगाया और यही पेयर हमने नीचे उतार लिया तो हमारे पास वैल्यू होगी 400। अब हमारे पास 2, 4 और 4 ये ऐड हो गए 8। अब 28 है हमारे पास। अब 28 के साथ हम कौन सी ऐसी वैल्यू लगाएं फिर उसी के साथ मल्टीप्लाइड करें हमारे पास 400 हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास 28 है, इसको हम इसके साथ लगाते हैं 2 तो हमारे पास होता है 282 और मल्टीप्लाई करें उसी 2 के साथ तो हमारे पास हो जाता है 564 जो कि इससे ज़्यादा हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा। हमारे पास वैल्यू होगी 281, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास आएगा 280 एंड 1। 400 में से 281 को माइनस किया, 400 माइनस 281 तो हमारे पास आंसर आया इसका 11 एंड 9। अब हमने क्या करना है, 2 हमारे पास ये आ गया और इसी तरह 8 भी आ गया और 1 हमारे पास 2 हो गए। अब हमारे पास हमने फिर डबल ज़ीरो लगाया और उसको हमने नीचे ड्रॉप डाउन किया तो हमारे पास होगी वैल्यू 11900। अब हमने 282 तो हमारे पास है, अब इसके साथ कोई ऐसी वैल्यू ऐड करें जो हमारे इस वैल्यू तक पूरा उतर जाए या बिल्कुल इसके करीब तरीन आ जाए। तो हमारे पास 282 है, 282 और इसके साथ फॉर एग्जांपल हम 2 लगाएं तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2822 2822 और उसी 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 5644। तो हमें चाहिए 11900। लिहाजा हम क्या करेंगे, 282 इसके साथ लगाते हैं हम 4 और उसी 4 से हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास आता है 11296 जो कि इसके बिल्कुल पास है। तो किससे होगा हमारा 4 से, और यहाँ पे भी हम आंसर में भी 4 लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 11296। तो 11900 में से 11296 को माइनस कर लेते हैं। 11900
माइनस किया हमने 11,296, तो हमारे पास रिमेनिंग में आया 604। तो हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमने फाइंड करना था अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो हमने फाइंड कर लिया अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये हो गया हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या आ गया, 1.414, यानी कि अगर हम 2 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर आता है 1.414 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। नेक्स्ट है इसका पार्ट टू है हमारे पास 3। पार्ट हमने इसके लिया 2, जो कि वैल्यू है हमारे पास 3, तो 3 का हम लेंगे डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो बिल्कुल जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया उसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने क्या किया, 3 का लिया हमने बाय डिवीजन मेथड से, इसको करेंगे हम सॉल्व। अब अगर यहाँ पे 2 लगाएं और 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आता है 2 2 4, जो कि वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हमें 1 से करना पड़ेगा। 1 1 1, 3 में से 1 को माइनस किया, हमारे पास आया आंसर 2। अब यहाँ पे पॉइंट लगा और यहाँ पे पॉइंट लगा, 2 0 लगाए पेयर की सूरत में, और उसी पेयर को हमने नीचे ड्रॉप डाउन किया, हमारे पास वैल्यू हो गई 200। अब 1 और 1 2, अब 2 के साथ कौन सी ऐसी वैल्यू लगाएं कि जो हमारा जो है वो और फिर उसी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करें, ताकि हमारा आंसर जो है वो ये 200 या इसके लगभग आ जाए। तो इसको हम करते हैं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है, इसके साथ हम लगाएं 6, तो हमारे पास हो जाता है 26। फिर उसी 6 से हमने मल्टीप्लाई करना है इसको, हमारे पास होता है 156, जो कि काफ़ी कम है, लिहाजा हम इसको 8 से करके देखते हैं। 2 इसके साथ लगाया हमने 8, और फिर उसी 8 से हमने मल्टीप्लाइड किया, 224, 8 ज़्यादा हो जाता है, हम 7 से देखते हैं। 2 और इसके साथ 7 लगाया तो हमारे पास होगा 27, मल्टीप्लाइड किया 7 से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 189, लिहाजा ये 7 से होगा। 7 से किया हमने पास हमने 189। अब 200 और उसमें से हमने माइनस किया 189, माइनस किया हमने 189, तो हमारे पास आंसर आया 11। अब हमने फिर 2 0 लगाए, पेयर की सूरत में हमने इनको नीचे उतारा, तो हमारे पास वैल्यू हो गई यहाँ पे 1100। अब ये 2 हमारा एज इट आ गया, लेकिन ये हमने देख लेना, अगर ये 7 और 7 को प्लस करें तो 14 होता है, तो हमें ये 2 में 1 ऐड करना पड़ेगा। 7 और 7 14 का एक कैरी हो गया, 4 हमने यहाँ पे लगा लिया, और 1 कैरी हो गया, और वो 1 जो है वो इसमें ऐड हो गया, तो ये 2 और 1 3 हो गए। ये 1 और 1 हमने डबल किया था, तो हमारा पास 2 हो गया। अब हमने हमारे पास था यहाँ पे बन गया 27। अब ये 7 और 7 डबल हो गए, 7 और 7 डबल हुए तो 14 का हमने 4 लगाया, और 1 कैरी हो गया, वो 1 इस 2 में ऐड हो जाएगा, उस 2 में ऐड हुआ तो हमारे पास 3 हो गया। अब हमारे पास 34 है, 34 को के साथ हमने वो वैल्यू ऐड करनी है, और फिर उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमारे पास जो है वो 1100 या इसके लगभग आ जाए। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 34 है, इसके साथ वैल्यू लगा के हम देखते हैं, 3 लगा लेते हैं। 3 लगाया और फिर उसी 3 से मल्टीप्लाइड किया, हमारे पास आ गया 1029, जो कि बिल्कुल इसके पास है, तो ये 3 से हो रहा है। यहाँ पे भी 3 लगाया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाइड किया, 343 को 3 से मल्टीप्लाइड किया, तो हमारे पास आ गया 1029। अब 1100 उसमें से माइनस किया हमने 1029, तो हमारे पास आंसर आया 71। क्योंकि हमने 3 डेसिमल तक लेके जाना है, अब हमने फिर 00 लगाया, फिर उसको ड्रॉप डाउन किया यहाँ पे, तो हमारे पास वैल्यू हो गई 7100। अब हमारे पास 3 और 3 6, 4 एज इट आ गया और 3 एज इट आ गया, ये 3 और ये 3 डबल करके 6 आ गए, 4 एज इट आ गया, 3 भी एज इट आ गया। अब हमारे पास है 7100। अब हमने इसको करना है डिवाइड, वैल्यू है हमारे पास 346। इसके साथ अगर हम फॉर एग्जांपल 9 लगाएं और उसी 9 से हम मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर आता है 31,000
221। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 3 6 किया था हमने। फॉर एग्जांपल इसको हम करते हैं, ये है हमारे पास है 7100, तो हमें करना पड़ेगा इसको 3 4 6। अगर हम इसको 2 साथ लगाएं और मल्टीप्लाइड करें इसको 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 6924, जो कि बिल्कुल इसके पास है। लिहाजा ये किससे हुआ, 2 से। यहाँ पे भी 2 लगाया, आंसर में भी 2 लगाया, हमारे पास आ गया 692 एंड 4। अब इसमें से माइनस कर देते हैं हम इसको, 7100 में से माइनस किया हमने 6924 176, तो हमारा 3 डेसिमल प्लेसेस तक आ गया। ये हमारा क्या होगा आंसर, 1.732, यानी कि 3 का स्क्वायर रूट किसके बराबर है, 1.732। नेक्स्ट है इसका पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड है इसका 5। अब हमने 5 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब ये 5 है, ये 2 2 से हो रहा है, 2 2s आर 4, 5 में से 4 गए, हमारे पास बचा 1, डेसिमल लगा और यहाँ पे भी डेसिमल लगा, ये 2 है, यहाँ पे डेसिमल लगा, 00 लगाया हमने पेयर की शक्ल में, इसको नीचे उतारा, हमारे पास वैल्यू हो गई 100। अब 2 और 2 हमने डबल किए तो हमारे पास हो गए 4। 4 के साथ हम कौन सी वैल्यू लगाएं, 4 है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल इसके साथ अगर हम 2 लगाते हैं तो हमारे पास होता है 42, और मल्टीप्लाइड भी 2 से करते हैं तो हमारे पास होता है 84। तो ऑलमोस्ट 2 से होगा, क्योंकि अगर 3 से करेंगे, 3 से करके देख लेते हैं, 4 और 3 उसी 3 से मल्टीप्लाइड करें तो ये 1 to 9 हो जाता है, जो कि इंक्रीज़ हो जाता है, लिहाजा ये 2 से होगा। 4 और उसके साथ लगाया हमने 2, मल्टीप्लाइड भी किया 2 के साथ, तो हमारे पास हो गया 84। यहाँ पे भी 2 लगाया, यहाँ पे भी 2 लगाया, और हमारे पास हो गया 80 एंड 4। 100 में से 84 को माइनस कर लें, 100 माइनस 84, हमारे पास रिमेनिंग में आ गया 16, और यहाँ पे 00 लगाया, पेयर बनाया और उसी पेयर को हमने नीचे उतार लेना, हमारे पास हो गया 1600। अब हमारे पास 2 और 2 4, ये 4 एज इट आ गया, ये 2 डबल हो के 4 हो गया, और ये 4 एज इट आ गया, हमारे पास हो गई वैल्यू 44। 44 के साथ हम लगाते हैं, फॉर एग्जांपल 4 ही लगा लेते हैं, तो हमारे पास हो जाता है 444। उसी 4 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 1776, जो कि इससे इंक्रीज़ हो जाता है, लिहाजा हमें करना पड़ेगा 3 के साथ, और यहाँ पे भी 3 लगाया हमने आंसर में भी, तो हमारे पास वैल्यू हो गई 443, और इसको 3 से मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आ गया 1329, 132 एंड 9। 1600 में से 1329 को माइनस किया, 1600 माइनस 1329, हमारे पास आया 2 7 एंड 1। अब हमने यहाँ पे फिर 00 लगाया और उसको हमने किया नीचे ड्रॉप, हमारे पास हो गया 27100, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 3 और 3 6, ये 4 एज इट आ गया, ये भी 4 एज इट आ गया, हमारे पास है वह 446। अब 446 इसके साथ अगर हम 5 लगाएं और उसी 5 से मल्टीप्लाइड करें तो हमारे पास आता है 22325, जो कि इससे काफ़ी कम है, लिहाजा हम ऐसा करते हैं 6 से करके देखते हैं, 446, और इसके साथ हमने फिर अगेन 6 लगाया, मल्टीप्लाई भी 6 से किया, तो हमारे पास आता है 26796, लिहाजा ये 6 से जाएगा, जो कि इसके बिल्कुल करीब है। तो हमारे पास आया 26796, 27100, उसमें से हमने माइनस किया 26796, तो रिमेनिंग में हमारे पास आ गया 304। ये इस तरह चलता जाएगा। तो हमें चाहिए था 3 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस,
तो वो हमने फाइंड कर लिया, जो कि हमारे पास आया 5 का स्क्वायर रूट किसके बराबर, 2.23 एंड 6। पार्ट 4 है इसका हमारे पास, पार्ट 4 की वैल्यू हमारे पास 7। स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं इसका अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो 7 3 3 ज़ार 9 हो जाता है, 2 2 ज़ार 4, 2 से जाएगा 2 2 ज़ार 4, 7 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास आया 3, और यहाँ पे डेसिमल लगाया, यहाँ पे भी लगाया 00, और इसको हमने किया ड्रॉप डाउन। हमारे पास वैल्यू होगी अब यहाँ पे 300, और 2 ये हमारे पास हो गए 4। अब 4 के साथ वो वैल्यू हमने लगानी है ताकि हमारा जो है वो 4 के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लगाएं 4 के साथ अगर हम लगाते हैं 2 और उसी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 84, जो कि बहुत कम है हमारे पास, हमें चाहिए 300 इसके लगभग। तो 4 के साथ मैंने लगाया 8, फिर उसी 8 से मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास होगा 384, ये इंक्रीज़ हो जाता है। 6 से करके देखते हैं, 4 के साथ लगाया मैंने 6 और फिर उसी 6 से मल्टीप्लाइड किया, हमारे पास आंसर है 270 एंड 6। तो लिहाजा ये किससे जाएगा, 6 से, 270 एंड 6, जो कि 300 के बिल्कुल पास है। अब हम 300 में से माइनस करेंगे 276, तो हमारे पास आंसर आया 24। फिर हमने यहाँ पे 00 लगाया, उसका पेयर बनाया और पेयर को हमने किया ड्रॉप डाउन। अब ये 6 और 6 12 हो गए हमारे पास, और 1 कैरी, वो 1 जो कैरी किया हमने वो इस 4 में ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा ये 5 6। जिस तरह हमने ये 2 और 2 डबल किया था 4 आया था, इस तरह 6 और 6 डबल किया 12, तो हमारे पास 1 कैरी, 2 लगा लिया हमने 1 कैरी, और वो 1 कैरी जो है वो इस 4 में ऐड हो जाएगा, 5 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास वैल्यू अब होगी 52। अब हमें चाहिए 2400 या 2400 के लगभग, तो हम क्या करेंगे, 52 हमारे पास है, इसके साथ लगाएं हम अगर फॉर एग्जांपल 4 लगा लें तो हमारे पास वैल्यू होती है 5 to 4, और उसी 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 2096। चलिए इसको 5 से करके देख लेते हैं, 5 to 5 और मल्टीप्लाई करें 5 से, हमारे पास आता है वो इंक्रीज़ हो जाती है, लिहाजा ये 4 से ही आएगा। 5 to 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 to 4 मल्टीप्लाइड किया 4 के साथ तो हमारे पास आया 2096, 209 एंड 6। इसको माइनस किया 2400 माइनस किया 2096 आंसर आया हमारे पास 304। अब ये हमें डबल करना है, 4 और 4 डबल किया 8, 2 एज इट आ गया, 5 भी एज इट आ गया, हमारे पास हो गया अब 5 to 8, और यहाँ पे हमने 00 लगाया और उसको हमने किया नीचे उतारा, ड्रॉप डाउन किया, तो हमारे पास अब वैल्यू हो गई 30,400। हमारे पास है 5 to 8, इसके साथ अगर हम लगाएं 8 को लगा लें और उसी 8 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर आता है 42,304, जो कि बहुत ज़्यादा है। हमने 5 to 8 इसके साथ लगाते हैं 4 को, तो हमारे पास अब वैल्यू होगी 5284, और उसी 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 21,136। चलिए इसको 5 से करके देखते हैं, 5 to 8 5 और उसी 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये है 26,425। तो एक और इंक्रीज़ करके देखते हैं हम, 5 to 8 इसके साथ लगाते हैं 6 को और उसी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है ये इंक्रीज़ हो जाता है, लिहाजा ये किससे जाएगा, 5 से। यहाँ पे भी 5 लगाया हमने, यहाँ पे भी 5 लगाया, तो हमारे पास आ गया 5285 मल्टीप्लाइड किया 5 से 26,425, 26,425। अब माइनस किया तो हमारे पास आ गया 30400 और माइनस किया 26,425,
मेरे पास आंसर आ गया 3, 9, 7 एंड 5। तो जी इस तरह ये कंटिन्यू रहेगा आंसर में। तो हमने क्या करना है, हमें रिक्वायर्ड था 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको कर लिया। तो 7 का स्क्वायर रूट किसके बराबर आया, 2.64 एंड 5। ये था हमारा पार्ट 4। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 5। पार्ट 5 है इसका 11, वैल्यू है हमारे पास 11। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 11, इसका हमने पेयर बनाया 11 का, और 4 4 16 होता है, लिहाजा 3 से जाएगा, 3 3 जार 9। 11 में से 9 गए 2, और यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ पे भी लगा, हमने डेसिमल लगाया और 2 0 लगाए, पेयर बनाया और इसको हमने उतार लिया नीचे। हमारे पास वैल्यू हो गई 200। अब इसको डबल किया हमने, 3 और 3 9, 3 और 3 हो गए हमारे पास 9, सॉरी 3 और 3 हमारे पास हो गए 6। इसको हमने मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको हमने डबल करना है। 3 और 3 6। अब 6 के साथ हम वैल्यू लगाते हैं। फॉर एग्जांपल 6 के साथ हम लगाएं 4, और उसी 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 256। चलिए इसके साथ 5 लगा के देख लेते हैं। 6 के साथ लगाया हमने 5, और उसी 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास से ये इंक्रीज़ हो जाता है। 6 के साथ हमने लगाया 4, और उसी 4 से मल्टीप्लाइड किया तो ये 256, ये भी इंक्रीज़ हो जाता है। 3 के साथ देख लेते हैं। 6 के साथ लगाया हमने 3, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 189, 3 से किया, हमारे पास है यहाँ पे भी 3, 180 एंड 9। 200 में से 189 को माइनस किया, 200 माइनस 189, हमारे पास आ गया 11। फिर हमने 00 लगाया और उसको किया हमने ड्रॉप डाउन, हमारे पास वैल्यू होगी 1100। अब ये 3 और ये 3 6, और 6 ऑलरेडी ये इसके साथ है, वो भी आ गया यहाँ पे। अब है 66। 66 के साथ हम अगर 2 लगाएं और उसी 2 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आ जाती है 1324, जो कि इंक्रीज़ हो जाती है, लिहाजा हमें 1 से करना पड़ेगा। 1 से किया, हमारे पास आ गया 661 जार 661, 661। 1100 में से हमने माइनस किया 661, तो हमारे पास आया 439, 4 3 एंड 9। हमने फिर 00 लगाया, उसको हमने ड्रॉप किया, हमारे पास यहाँ पे आ गया 439, और जो 20 हमने ऊपर से लिए वो नीचे आ गए। अब 1 और 1 2, ये 6 एज इट, और ये 6 भी एज इट। अब हमारे पास है 66 एंड 2। अगर इसके साथ हम 8 लगाएं और उसी 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 53,000, जो कि इंक्रीज़ हो जाता है। हमें चाहिए 43,900। तो हम क्या करें, 66 और 2, फिर इसके साथ 6 के साथ देख कर लेते हैं। 66 2 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 39,756, लाना चाहिए 6 से जाएगा, 6 से गया, हमारे पास आंसर आया 39,756 एंड 6। इसको माइनस किया 43900, 43900 माइनस किया 39,756, तो हमारे पास आया 4144, 4144। तो हमें 3 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए था, तो वो हमारी शर्त जो है पूरी हो गई। लिहाजा 11 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होगा, 3.316 के। ये था हमारा पार्ट नंबर 5 जिसको हमने सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 6। इसका पार्ट नंबर 6 है 21 का हम जो है स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। आपने 21 लिखा, इसका बनाया पेयर। अब ये देखें, अगर 4 ये जिस वैल्यू से हमने इसको डिवाइड करना है उसी वैल्यू से हमने उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर देखना हमने ये 21 आता है या इसके लगभग आता है।
तो अगर हम 5 से करें तो 5 5 ज़ार 25 जो कि इससे इंक्रीज़ हो जाएगा, लिहाजा हमें 4 से करना पड़ेगा 4 4 ज़ार 16। 21 में से 16 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 5। अब हमने पॉइंट लगाया और यहाँ पे भी लगा पॉइंट, 2 0 लगाए और इनका पेयर बनाया और इसको किया हमने ड्रॉप डाउन, हमारे पास हो गया 500। अब ये दोनों को हमने ऐड करना है, 4 और 4 8। अब हमने 8 जो है इसके साथ वो वैल्यू लगानी है, फिर उसी वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करना है कि हमारा जो है वो 500 या इसके लगभग आ जाए। फॉर एग्जांपल 8 है हमारे पास, तो उसके साथ हमने लगाया 3, तो हमारे पास हो गया 83। अब उसी 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 249। तो हम ये काफ़ी कम है, लिहाजा इसको हम 5 से करके देखते हैं। 8 और 5 85 हो गया, और फिर उसी से 5 से मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आंसर है 425। चलो इसको 6 से करके देख लेते हैं। 8 और 6 मल्टीप्लाइड हो गया 6, तो ये इंक्रीज़ हो जाता है, लिहाजा जी किससे जाएगा 5 से। 8 5 और उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 को मल्टीप्लाइड किया 5 से, बस है 4 2 5, 4 2 एंड 5। इसको माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 75। फिर हमने 00 लगाया और उसको किया हमने ड्रॉप डाउन 7500। अब ये देखें, ये 5 और ये 5, इसको हमने डबल करना है। 5 और 5 को डबल किया, 5 और 5 होते हैं 10। 10 का हमने 0 लगा लिया और एक कैरी हो गया, वो कैरी इस 8 में ऐड हो जाएगा। इस 8 में ऐड हुआ तो 8 और 1 9, अब हमारे पास है 90। अब 90 के साथ अगर हम, ये हमारे पास 90 है, अगर हम इसके साथ 8 लगाएं और उसी 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 7264। तो 9 लगा के देख लेते हैं। 90 है हमारे पास, इसके साथ हमने लगाया 9 और फिर उसी 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 8181, जो कि इंक्रीज़ हो जाता है, लिहाजा ये 8 से होगा। 90 इसके साथ लगाया 8 फिर मल्टीप्लाइड किया 8 के साथ, तो हमारे पास आंसर आया 8 लगाया। 98 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 6 एंड 4। अब हमने इसको जो है वो माइनस करना है। 7500 माइनस किया 7264, तो हमारे पास आंसर आया 2 3 एंड 6। अब हमने फिर 00 लगाया, उसका बनाया पेयर और उसको हमने नीचे उतार लिया। अब ये देखें, ये 8 और ये 8 ये होने हैं डबल। 8 और 8 16 का हमने लगाया 6 और 1 जो है वो कैरी हो गए, जो 16 का 1 जो है वो कैरी हो गया, इसमें ऐड हो गया, 0 में ऐड हुआ तो 1 हो गया 1 और 9 ये एज इट आ गया। अब हमारे पास है 9 1 6, 9 1 और 6। अब इसके साथ वैल्यू ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके साथ लगाते हैं हम 2 और उसी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 18324। तो इसको 3 से करके देख लेते हैं। 916 उसके साथ लगाया हमने 3, फिर उसी 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 27499, जो कि इससे ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से ही करना पड़ेगा। 916 इसके साथ हमने लगाया 2, फिर उसी 2 से हमने किया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर है 18324। 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे लगा और 2 ही यहाँ पे लगा, आंसर आया 9162 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, आंसर आया 18324। अब हमने इसको किया माइनस 23600, उसमें से माइनस किया 18324, हमारे पास आता है 5 2 7 एंड 6। तो हमने 3 डेसिमल तक निकालना था, तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई 3 डेसिमल तक। अब इसका 21 का स्क्वायर रूट क्या आया हमारे पास, 4.58 एंड 2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2।